2026 के लिए सीएम सुक्खू ने विधायकों की प्राथमिकताओं को जानने के लिए विधायकों के साथ बैठक की। पहले सत्र में सीएम ने कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर के विधायकों के साथ बैठक कर उनकी प्राथमिकताओं को जाना। हालांकि भाजपा विधायकों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीते 2 सालों में भाजपा विधायकों द्वारा बताए गए किसी भी काम को सुक्खू सरकार ने प्राथमिकता नहीं दी है। उल्टा सुक्खू सरकार ने कई प्रकार से भाजपा विधायकों को प्रताड़ित करने का काम किया है। जब भाजपा विधायकों की प्राथमिकताओं को सुनना ही नहीं है तो इस बैठक का क्या औचित्य है। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा कि 2024-25 के दौरान नाबार्ड से 903.21 करोड़ रुपए की 127 परियोजनाएं जो हैं वो मंजूर हुई हैं। सीएम का कहना सबसे ज्यादा पैसा भाजपा विधायकों को दिया गया, उनमें भी सबसे ज्यादा जयराम ठाकुर की विधानसभा सराज में दिया है। हिमाचल की बात में आज इसी मुद्दे पर विधायक प्राथमिकता बैठक पर हुए विवाद पर करेंगे बात। तो बैठक से यहां पर बीजेपी विधायकों का बहिष्कार देखने को मिला है। 2 वर्ष के कार्यकाल में ऑपोजिशन के विधायकों की डीपीआर बनने की प्रोसेस अधिकांश जगह पर हुई ही नहीं है। मैं अगर अपनी यही बात कहूं, बाकी अगर विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात कहना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि वो भी कह सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर के जो हमने प्राथमिकता दी है, पीडब्ल्यूडी में दी है, आईपीएच में दी है, उसकी डीपीआर बनाने की प्रोसेस ही शुरू नहीं। और 2 वर्ष कार्यकाल कांग्रेस का पूरा हो चुका है, कांग्रेस की सरकार का पूरा हो चुका है। ये तीसरी विधायक प्राथमिकता की बैठक है। जब आपको डीपीआर ही नहीं बनानी है तो निश्चित रूप से उसके बाद फिर विधायकों के कहने पर काम कैसे हो। और उससे आगे बढ़कर के एक और चीज को लेकर के हिमाचल प्रदेश में एक नई परंपरा शुरू कर दी कि डीपीआर जो बन करके तैयार हो भी गई है पिछली, उसमें भी लिस्ट बना करके मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की जा रही है कौन सी डीपीआर हमको नाबार्ड के सामने पेश करनी है, नाबार्ड को फॉरवर्ड करनी है। और उसमें फिर जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के विधायकों के जो डीपीआर बनी है उनके सामने कांटा लगता है। और सिर्फ कांग्रेस के विधायकों की, और कांग्रेस के विधायकों में से भी उन विधायकों के लिए प्राथमिकताएं तय हो रही है जो मुख्यमंत्री के करीब है, नजदीक है। उनकी स्कीमों के सामने ठीक लगता है। और बहुत सारे कांग्रेस के विधायक, जब हमने पिछले कल ये फैसला किया, उनकी स्कीमों के सामने ठीक लगता है। और बहुत सारे कांग्रेस के विधायक, जब हमने पिछले कल ये फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो संपर्क कर रहे हैं कि हमारी भी स्थिति ऐसी ही है जैसी स्थिति आपकी है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब से हमारी सरकार बनी है 2 साल बने हुए हैं, और मुझे ये समझ नहीं आया, जब मैं आज विधायक प्राथमिकता की बैठक ले रहा था, कांग्रेस के विधायक बोल रहे थे कि हमारे क्षेत्र में जो नाबार्ड की प्राथमिकता उसमें पैसा नहीं किया गया। तो मैंने आज लिस्ट देखी और मंत्री मंडल के सदस्य बोल रहे थे कि हमारी जो प्रायोरिटी डीपीआर है वो कहाँ गई है। अब लिस्ट में पढ़ के बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नाबार्ड का पैसा गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तथ्य कह रहे हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये वॉकआउट जो करते हैं ये सिर्फ राजनीति दृष्टिकोण देखकर वॉकआउट करते हैं। जब इन्होंने देखा कि हमारी सारी प्रायोरिटी हमारे क्षेत्र की चली गई है, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा पैसा पिछले 2 साल में और उससे पहले भी जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में दिया गया। नैना देवी में 124 करोड़ रुपया 2 साल में नाबार्ड की सड़कों के लिए दिया गया और उनकी जो लिमिट थी 173 करोड़ रुपया वो पूरी हो चुकी है। 2 साल में कितना दिया? 123 करोड़। आपको और बताना चाहता हूँ, करसोग में तो भारतीय जनता पार्टी जीती है।
127 करोड़ रुपया हमारे द्वारा दिया गया और उनकी 174 करोड़ रुपए की लिमिट पूरी हो चुकी है। 2 साल में दिया गया पैसा है ये, 2 साल में। सुंदरनगर में 82 करोड़ रुपया दिया गया, नाचन में 45 करोड़ रुपया दिया गया, हमारा द्रंग में 50 करोड़ रुपया दिया गया, जोगिंदरनगर में 50 करोड़ रुपया दिया गया और इनको 50 देने के बाद इनकी 172 करोड़ की लिमिट पूरी हो चुकी है। तो चलिए कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ संजीव गांधी जी कांग्रेस नेता हैं और प्यार सिंह कंवर जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, पंकज पंडित जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हिमाचल पर। सबसे पहले पंकज पंडित जी, शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों से हट करके बात है कि वो विधायक जो कि चुने गए हैं जनता के द्वारा, वो विधायक जिनको जनता ने ये कह करके और ये सोच समझकर उनके मुद्दों को लेकर के चुना है कि ये उनके लिए काम करेंगे, अब जब उन्हीं विधायकों की बैठक होती है और ये कोशिश की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा कि जाना जाए कि आगे किस प्रकार से विधायक काम करेंगे, क्या कुछ इनके द्वारा तैयारियां की गई हैं, तो कहीं पर कोई पार्टी जो है इसका बहिष्कार भाजपा यानी कि भाजपा बहिष्कार करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस कहती नजर आ रही है कि पूरा फंड हम बीजेपी को देते हैं, उनके विधायकों को देते हैं। अब इस सब के बीच में जनता के मुद्दे कहां गए, जनता ने जो विश्वास किया उस विश्वास का क्या हुआ, क्या कहेंगे आप पूरे सिनेरियो को देखकर? देखिए, वर्तमान में प्रदेश में हम 2 साल से देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगा रहे हैं, जबकि जनता के मुद्दे जो है वो हाशिए पे जाते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत अभी शीतकालीन सत्र से हुई थी, जब सर्वदलीय बैठक का भी भाजपा ने एक तरह से घोषित बहिष्कार किया था और उस दौरान भी भाजपा नहीं आई थी। और अब ये विशेषकर जो प्राथमिकता, विधायक प्राथमिकता जो बैठक थी, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है क्योंकि आने वाला जो बजट सत्र है, बजट में उसी के आधार पर आपकी योजनाओं को जो है अमली जामा पहनाया जाता है। पर इस पर जो है जयराम ठाकुर का जो आरोप था और जो भाजपा का आरोप है, जो आज भी प्रेस वार्ता भाजपा ने की है, उन्होंने कहा है कि 2 साल से उनका एक भी काम जो है नाबार्ड के तहत जो है मंजूर नहीं हुआ है। अगर उनके कार्य ही नहीं होने हैं तो ऐसी बैठकों में जाके हम लाभ करें। वहीं दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा है कि सबसे ज्यादा जो पैसा है वो इन विधायकों को, जो विपक्ष के विधायक है उनके क्षेत्रों को मिला है। कुल मिलाकर के दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन बीच में जनता फंसी है। अब जनता को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज भी बहुत बड़े आरोप जो है वो भाजपा ने लगाए हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने सारा का सारा जो ये काम जो है जयराम जी पर डाल दिया है कि जयराम जी नहीं चाहते थे कि विधायक आए, कुछ विधायक उनके संपर्क में थे, वो आना चाहते थे। तो कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो प्रदेश में चल रही है, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होता है। आएंगे सर आपके पास, ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं बाकी मेहमानों से भी। कंवर साहब, क्योंकि अब यहाँ पर विधायकों की प्राथमिकता की बात हो रही है, विधायकों की प्राथमिकता, किसी पार्टी की प्राथमिकता की बात नहीं हो रही है, आपके किसी पर्सनल लेवल पर नहीं पूछा गया है कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी। वो विधायक जिनको जनता ने चुना है उनको अपनी प्राथमिकता बतानी है और विधायकों के मुखिया को प्राथमिकता बतानी है। क्या समस्या आ गई भाई साहब आपको? अब मुझे लगता है सीमा जी, विषय गंभीर है जिस पे आपने चर्चा की है। जी बिल्कुल। और जहां तक ये बात माननीय विधायकों की है तो वो आदरणीय अपने हमारे नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी ने स्पष्ट किया है कि सरकार का जो रुख है, निश्चित तौर पर विधायक पूरी तरह से पहले जनता के प्रति जिम्मेवार होते हैं, जिस जनता ने उनको चुना है, कि वो काम जमीन पे हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, जिस चीज के लिए उनको चुना है वो विधायक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब माननीय विधायकों ने यह पाया कि यह सरकार गंभीर नहीं है इन विषयों के ऊपर, आप जमीन पे देख लीजिए, जमीन पे कहां काम हो रहे हैं। आप 903 करोड़ रुपए इस बार नाबार्ड ने दिया है, उसमें जमीन पे उसका रिजल्ट दिखना चाहिए, आंकड़े कुछ भी कहें। तो ये रिजल्ट दिखाने के लिए ही तो प्राथमिकताओं पर बातचीत हो रही है। बहुत बड़ी बात है कि विधायकों की प्राथमिकताओं पर बातचीत हो रही है ना। आप इस वर्ष की प्राथमिकता तो ठीक है, मगर पिछले वर्ष की प्राथमिकता में जो था 903 करोड़ रुपए, उसमें 96 स्टेशन थे, क्या लग गए क्या? तो ये सब बातें, ये सारी बातें ही तो करनी थी ना बैठक में जाकर के।
नहीं, वो पिछली बातें, जब पिछली बातों पे सरकार गंभीर ना हो तो सरकार को संदेश देना ही पड़ता है कि आप जमीन पे कुछ करना नहीं चाहते और केवल फॉर्मेलिटी करेंगे। तो आपके इस बहिष्कार से किसको फर्क पड़ा? नहीं, क्यों नहीं फर्क, क्यों नहीं पड़ा? सरकार को सोचना चाहिए कि बहिष्कार जनता को फर्क पड़ा ना सर। और हम क्यों नहीं इसको काम क्यों नहीं हो रहा है? आप देखिएगा, अगर सरकारी तंत्र, सरकार अपने पर यहाँ पर सीएम साहब खुद कहते नजर आ रहे हैं कि नाबार्ड को सबसे ज्यादा उन्होंने फंड दिए हैं। नहीं, फंडिंग देना एक अलग विषय होता है। फंड तो सब बैंक से मिलता है, नाबार्ड से मिलता है, मगर उसकी डीपीआर बनती है, उसके बाद वो पैसा जारी होता है। जब डीपीआर ही तैयार नहीं होगी तो पैसा खर्च नहीं होगा, पैसा खर्च नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। तो ये सब जुड़े हुए विषय हैं सीमा जी। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि कहाँ मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ मशीनरी काम नहीं कर रही है, उस पर काम करे, बजाय इसके कि वो केवल आंकड़े दिखाए। चलिए संजीव गांधी जी, यहाँ पर कहाँ कमी रह गई कि तमाम विधायकों को आप एकजुट नहीं कर पाए? सीमा जी, सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूं मैं कि आपने आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जो हिमाचल की इस राजनीति में चल रहा है उसको आपने उठाया है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है आज मुद्दे की डिस्कशन की वो ये है कि अगर प्राथमिकताओं को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है तो, या किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो एक अपोजिशन का एक विधायक दल है, उनके अपोजिशन नेता है, उनका रोल क्या है? उनका रोल जो है वो एक अपोजिशन का, एक अच्छी अपोजिशन जो है उसका रोल निभाने का इंपॉर्टेंस है यहाँ। तो मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, अब आप देखिए कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ये जब से आए हैं तब से देखिए, आपको मैं याद दिलाऊंगा कि ये जब आपदा आ गई थी तब इतना शोर मचाया कि जी मीटिंग बुलाइए, विधायक दल बुलाइए, बिठाइए सबको, तो वहां नहीं आए, बायकॉट कर गए। जब भी कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है तो ये बायकॉट कर जाते हैं। तो ये कोई विकास की राजनीति नहीं है। आप देखिए, वो विधानसभा हुई धर्मशाला में, सर्वदलीय बैठक थी, उस वहां नहीं आए। कभी कभी जब भी इंपॉर्टेंट बात होती है, विधानसभा हो कहीं हो, वहां नहीं आते। अभी ये एमएलए की प्रायोरिटीज की मीटिंग थी, इसमें नहीं आए। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका जो है अपने आप को चलाने का जो है जयराम ठाकुर जी ने जो है अपनाया है। मैं समझता हूं ये बहुत ही एक गलत बात है। लोगों ने चुन के आपको भेजा है, लोगों की आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको लेकिन सरकार से नाराजगी वजह बताते नजर आ रहे हैं कि पिछली बार जिस तरीके से उनकी, बिल्कुल आइए पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक नया ट्रेंड जो जयराम जी जो सेट करना चाहते हैं, इसको हटाया जाए। पार्टिसिपेटिव जो है वो अप्रोच लेके चलना चाहिए और एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाने की यहाँ जरूरत है, जो कि हिमाचल में जो है कहीं नहीं देखा जा रहा है। नंबर 1 तो ये बात है। अभी 2 मिनट पहले हम सब ने माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनको सुना। आपने सुना कि उन्होंने कितने आंकड़े गिनाए? मुझे गिनाने की जरूरत शायद नहीं है। यहाँ उन्होंने सारे, चाहे वो जयराम जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे वो नैना देवी है, चाहे वो करसोग है, चाहे वो नाचन है, तरंग है, इस तरह से जितनी भी जहां से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए चुन के आए हैं, वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की उन्होंने आंकड़े गिनाए हैं। कहीं 124 करोड़ है, कहीं 127 करोड़ है, कहीं 82 करोड़ है, नाचन में 45 करोड़ है, दरंग में 50 करोड़ है। और उससे ऊपर सबसे मजेदार बात क्या है कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 172 करोड़ की जो लिमिट है वो अचीव हो चुकी है। तो क्या ये सब फिगर्स, क्या ये झूठ है? क्या ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो चीजें, जो फिगर शेयर कर रहे हैं वो सब गलत हैं? और मैं 1 मिनट के लिए मानता हूं कि अगर गलत है तो आप मीटिंग में बैठिए, उनको चैलेंज कीजिए, उनको डिस्कस कीजिए, एक डायलॉग ओपन कीजिए। ठीक है कंवर साहब, यहाँ पर तो सत्ता पक्ष खुद कहती नजर आ रही है, आपके लिए खुली चर्चा की बात कह रही है, मंच तैयार करने की बात कह रही है, बैठक करिए, बात रखिए। जो बात मैंने पहले भी कही कि अपनी प्राथमिकता बताने के लिए आप जाते हैं, वहां पर आप ये तमाम बातें कहते तो समझ आता कि तमाम जो विधायक हैं वो जनता के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। वही बात अभी यहाँ पर संजीव जी भी कहते नजर आ रहे हैं। इस पर क्या टिप्पणी आपकी? सीमा जी, बात स्पष्ट है कि अगर सरकार गंभीर है, प्राथमिकता बताएं तो उस पर कोई कार्य भी होना चाहिए। पिछले 2 वर्षों में भी प्राथमिकता बताई गई है,
उसका जब परिणाम 0 आ रहा हो, उसमें जब गति ना दिख रही हो, तो दिखती बात है हमको विरोध करना है। और माननीय जयराम जी ने, माननीय विधायकों ने ठीक तय किया है कि आप पहले जो डीपीआर है, जो पिछला सैंक्शन है, अगला तो हो जाएगा, आप और फिगर आ जाएंगे। मैं भी आंकड़े दे सकता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिए हैं, हम भी कह देते हैं कि 903 करोड़ रुपए आए हैं नाबार्ड के। भाई उसको उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, वो सबसे बड़ी बात है। आप केवल आंकड़ों में उलझाकर जनता को रखोगे, ये गलत है। केवल झूठ के बल पे सत्ता में आए हैं और अभी भी झूठी बोलने का काम करेंगे तो ये ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो गंभीरता से इस बात को ले, जहां कमी है उसको देखे। और विपक्ष को क्या चाहिए सर? ये गंभीर विषय है कि पिछले 2 वर्ष में इतनी बैठकें हुई है, इतना पैसा सैंक्शन हुआ है, क्या उसकी डीपीआर क्यों नहीं बन पा रही? वो केवल रजिस्ट्रों में, केवल कागजों में पैसा रहेगा और जमीन पे लगेगा नहीं, तो उसका लाभ क्या है ऐसी बैठकों? ठीक है पंकज पंडित जी, यहाँ पर आपने तमाम दलों की बातें सुन ली हैं, इसके बाद आपकी क्या राय है इस बात पर? देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में आपके पास विरोध के अलावा और कोई चारा नहीं होता है, लेकिन निश्चित तौर पे इन्हें बैठक में भाग लेना चाहिए। जो बैठक में अपने सवालों के जवाब के बाद, अगर उसके बाद ये जनता के बीच अपने मुद्दे लेकर आते कि ये नहीं हो रहा है, तो ज्यादा मजबूत पक्ष भाजपा का नजर आता। लेकिन कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी सुविधाजनक रास्ता मिल रहा है, क्योंकि अगर आप किसी चीज का बहिष्कार करते हो तो कहीं ना कहीं पक्ष को बोलने का मौका मिलता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जनता ने जिन चीजों को चुना है। अगर यही विरोध वो अंदर करते और बाहर जाकर भी प्रेस के बीच में अपने मुद्दे को रखते कि ये स्थिति है, तो मुझे लगता है भाजपा ज्यादा मजबूत नजर आती। जिस तरह हमने विधानसभा में भी देखा कि आप विधानसभा के अंदर जाकर के विरोध करके, बाइकआउट करके बाहर आते हैं, वो अलग मुद्दा होता है। लेकिन अगर आप कहें कि हम अंदर ही नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं संकेत जो है वो सकारात्मक नहीं जाता। बाकी विपक्ष का अपनी बात रखने का तरीका है, वो जनता के बीच में जा सकते हैं, वो आंदोलन कर सकते हैं, अन्य कई तरीके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विधायक प्राथमिकता जो किसी भी दल से जुड़ी नहीं होती है, उसमें विपक्ष का ना आना ना। पंकज जी, माफी चाहूंगी बीच में टोक रही हूं, आजकल ऐसी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, फिर चाहे विपक्ष में बीजेपी हो या फिर विपक्ष में कांग्रेस हो, फिर चाहे हम सत्रों में भी देखने को मिलता है, बिना सोचे बिना समझे पहले ही बोलना शुरू कर देना, या फिर बाइकआउट करके उठ करके चले जाना, वॉकआउट करके चले जाना बाहर। ये तमाम जो प्रचलन है, ये जो विपक्ष बनाते इस वक्त नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये जनता के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब भी हमें देखने को मिलता है कि सत्ता में, फिर चाहे किसी राज्य में बीजेपी हो या फिर कहीं पर कांग्रेस हो, जब भी सत्ता में बैठी हुई सरकार जो है बातचीत के लिए बुलाती है, तो विपक्ष कुछ कुछ करके आनाकानी करके निकल जाते हैं। तो इससे जूझना जो है आखिरकार जनता को ही पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है विधायक नहीं, बल्कि अभी बजट सत्र आने वाला है और पहले ही घोषणा हो गई है कि बजट सत्र में सरकार से जवाब मांगेंगे। निश्चित तौर पे इस बार का बजट भी हंगामेदार रहेगा और इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इस सत्र में आक्रामक रहेगा और जनता के मुद्दे एक बार फिर से वहीं के वहीं फांसी पे रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद है कि इसमें जिम्मेवारी विपक्ष की नहीं, सत्ता पक्ष भी है। कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार भी जो है ये पूरे के पूरे मैनेजमेंट में विफल रह रही है। अगर लगातार विपक्ष बाइकआउट कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक तरफ, दोनों तरफ से कोई ना कोई कमियां हैं, क्योंकि सुखद है विपक्ष का नहीं आना उनके लिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आज स्टेटमेंट दे दी कि जयराम, कई नेता मेरे संपर्क में थे, लेकिन जयराम ठाकुर जी ने विधायकों को नहीं आने दिया। राजनीति अपनी जगह है। अगर मैं लोकतांत्रिक तरीके से देखूं तो पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह का टकराव और जनता के मुद्दों को दरकिनार होना निश्चित तौर में बहुत चिंता है। बिल्कुल, क्योंकि कंवर साहब बहुत से मौके आते हैं जब सत्ता पक्ष से आप सवाल पूछ सकते हैं, आप उनका बहिष्कार कर सकते हैं या फिर अपनी बात रख सकते हैं, हर चीज का समय आता है। लेकिन जब बात थी कि विधायक को अपनी प्राथमिकता बतानी है, अपने मुद्दे आगे वो किस प्रकार से जनता की सेवा करेंगे, ये बातें बतानी थी, जनता के लिए क्या कुछ विकास की बात करेंगे, आप चर्चा में शामिल होते, अपनी बात रखते, उसके बाद तमाम चीजें कहते तो समझ आता है। लेकिन आप वहां तक पहुंचे ही नहीं, पहले अपना माइंडसेट करके बैठ गए, तो ऐसे कैसे चलेगा सर? जी बहुत स्पष्ट है कि हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, पार्टी को जो मत मिला है या किसी व्यक्ति को मिलता है वो जनता के प्रति पहले उत्तरदायी है जिसने उसको चुना है। ये बात पार्टी के, हमारी पार्टी के विधायकों की नहीं है, मुझे लगता है कांग्रेस के भी बहुत विधायक हैं और कोई विधायक नहीं चाहता, चाहे किसी पार्टी का हो, वो अपने काम, अपने क्षेत्र में काम चाहता है। जब वो काम ना हो रहा हो तो उसका विरोध करने का तरीका कोई भी हो, मुझे लगता है अगर बाइकआउट किया है तो बहुत
बिल्कुल सही किया है कि सरकार इस पे आत्मचिंतन करे कि क्यों बायकॉट हुआ है, और दिखती बात है उन्होंने स्पष्ट कहा है, आप उसका जवाब दें बजाय इसके कि ये कहें कि हमने इतना पैसा उधर दिया उतना पैसा दिया। वो उनका हक है, वो पैसा अलॉटमेंट एक अलग बात है, पर जमीन पे काम नहीं हो रहा है ये गंभीर विषय है और सरकार को इस पर गंभीरता से काम लेना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि कोई विधायक नहीं चाहेगा कि मेरे यहाँ काम ना हो, हर एक स्कीमें लाना चाहता है, सड़कें बनाना चाहता है, मगर सरकार जिस तरह से भेदभाव कर रही है वो बहुत चिंता का आप विषय लोगों है। ने तो उल्टा ऐसा नहीं लगता कांग्रेस को मौका दे दिया है बोलने के लिए? आप बल्कि चर्चा में शामिल होते, प्राथमिकता विधायक प्राथमिकता बैठक में आप जाते, बात रखते, उसके बाद बात पूरी नहीं होती तो समझ आता है। आप गए ही नहीं और ऐसे तो आपने एक मुद्दा दे दिया उनको बोलने के लिए और आप उल्टा कह रहे हैं कि वो सोचेंगे। क्यों सोचेंगे भाई? वो नहीं, क्यों नहीं सोचेंगे कि अगर सरकार को चिंता हो, दे तो दिया सीएम ने जवाब। विकास करने की, प्रदेश में विकास की चिंता होगी तो करेगी सरकार, नहीं होगी तो नहीं करेगी। तो विपक्ष तो बीजेपी के विधायकों को नहीं है विकास की चिंता? बीजेपी के विधायकों को नहीं है? नहीं कंवर साहब, बीजेपी के विधायकों को नहीं है विकास की चिंता, जनता की चिंता? तो मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं है, वो तो उनको कांग्रेस के विधायकों को भी होगी, मगर वो कुछ नहीं रहा है। जब आप पैसा अलॉट कर दे रहे हो और वो पैसा लग नहीं रहा हो तो उसका लाभ क्या है? आप 2 वर्षों में जो आप संजीव गांधी ये बताए कि 2 वर्षों में इन्होंने इतना पैसा अलॉट किया, इतने का काम। ठीक है कंवर साहब, ठीक है, संतुष्ट नहीं हो रहे हम आपके जवाब से। ठीक है संजीव जी। देखिए, 2 बातें जो है मुझे अभी समझ आई हैं जो ये कहना चाह रहे हैं। एक तो ये कहना चाह रहे हैं कि डीपीआर नहीं बन रही है, दूसरा ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी काम नहीं हो रहा है धरातल पे। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर डीपीआर नहीं बन रही हैं, डीपीआर, तो आप आइए ना आज मीटिंग में बोलते हैं कि देखिए जी पिछली डीपीआर नहीं बन रही हैं, पहले उन पे चर्चा हो। लीजिए खबर साहब, सोच लिया सरकार ने, वो भी यही कह रहे हैं कि आते आप बैठक में। जी संजीव जी। तो हाँ, तो वो प्रोसेस मिसिंग है जिसका कोई मीनिंग नहीं है बात करने का। ये कोई विकास की राजनीति नहीं है, ठीक? तो उसको बिल्कुल भी यहाँ डिस्कस करने की कोई आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं है कि डीपीआर नहीं बन रही है। कंसर्न एमएलए की जिम्मेवारी है, आपको फंड्स एलोकेट हो गए हैं, प्रशासन वहां पे है, प्रोजेक्ट्स एलोकेट हो गए हैं, डीपीआर बनाइए, उनको एग्जीक्यूट करवाइए, और नहीं हो रही है तो उनका रिव्यू करवाइए। वो पूरा प्रोसेस मिसिंग है जो कि इन विधायकों की जो है वो जिम्मेवारी है, जहां तक हम इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कही जो मुझे समझ आई है अभी, कि धरातल पर काम नहीं हो रहा। तो मैं भाई साहब आप सबको बताना चाहता हूं कि आपने कहा 903 करोड़ रुपया जो है वो नाबार्ड से इस बार आया है, और मैं बताना चाहता हूं कि इसमें 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो इस बार लिए गए हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है कि धगवार में जो 150 लीटर का जो मिल्क प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है, एक वो है, और 90 जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस की चार्जिंग स्टेशंस हैं। तो मैं आप सबको यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ कि धगवार मिल्क प्लांट, आप आइए धर्मशाला में और यहाँ कांगड़ा में, आपको दिखाता हूँ मैं कि 25% प्रोजेक्ट अचीव हो चुका है। चलिए ठीक है सर, वक्त की थोड़ी सी कमी आपके साथ लेके आता हूँ, ठीक है आपको ये देखिए आप, ठीक है संजीव साहब, ठीक है, 25% ठीक है। फाइनल कमेंट पंकज जी हो चुका है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि धरातल पर कुछ। चलिए ठीक है संजीव जी, ठीक है, ठीक है। बिना फाइनल कमेंट लिए ही हमें चर्चा समाप्त करनी पड़ जाएगी ऐसे सर, प्लीज प्लीज एक बार पंकज जी। जी, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के विपक्ष और पक्ष दोनों के अपने अपने चश्मे हैं विकास को देखने के। देखिए, विकास एक प्रोसेस है जो हर सरकार में होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता के सवालों के जवाब जो है वो सरकार से मांगने का काम विपक्ष का है, और विपक्ष इस तरह रूट पर एक तरफ बैठ जाएगा तो निश्चित तौर ये तरीका ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमें एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से देखनी पड़ेगी कि विपक्ष की भूमिका ये है कि वो बार बार सरकार को हर मुद्दे पे जगाने का तरीका बहिष्कार भी है कि कम से कम इस बहिष्कार के बाद हम ये चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 2 साल में जो कार्य नहीं हुए थे उनके मुद्दे आपको इस बैठक से पहले उठाने चाहिए। चलिए ठीक है सर, दिन बैठक को उससे एक दिन पहले अगर आप लगाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल होने के लिए। ठीक है पंकज जी, वक्त की थोड़ी सी कमी, माफी चाहूंगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया
चर्चा में शामिल होने के लिए। और हिमाचल की बात में आज हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से बीजेपी के द्वारा जो है वो विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार किया गया। हालांकि अब आगे क्या कुछ कदम रहता है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि सत्ता पक्ष को इसका एहसास हो कि जो चीजें, जो मांग उन्होंने की है वो उनकी पूरी नहीं हो रही है, जिस वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। सरकार क्या समझती है और क्या आगे यहां पर पेश किया जा रहा है जनता के आगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।